हेलो एवरीवन, आई एम साम्यून। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नोट खुला हुआ है। ये सारे नोट जो है, आप बिल्कुल जो है फिजिक्स के CSIR नेट के लिए नोट की कमी नहीं है। इंटरनेट में आप सर्च कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। बहुत सारे नोट अवेलेबल हैं। उन्हीं में से एक नोट को मैंने उठाया है यहाँ पे अच्छे हैंड राइटिंग मुझे लगी, तो उसी को जो है मैं यहाँ पे खोल के बैठा हूँ। और अभी जो है यहाँ पे जो है जो भी कुछ यहाँ पे इस नोट पे दिया हुआ है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। और जो नहीं भी दिया हुआ है और जो मुझे लगता है कि जानना ज़रूरी है, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल बहुत तेज़ी से जो है मैं बताऊंगा, क्योंकि जो है आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल करीब है। तो बिल्कुल आप जो है जो सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए भी ये अच्छा रहेगा। और बाकी जो है जो रिवीजन करना चाहते हैं, वो मेरे साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पहला जो है वो लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स के बारे में बताएंगे यहाँ पे। नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सिक्वेंशियल सर्किट। और बाकी यहाँ पे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ओपेम्प, एप्लीकेशन ऑफ ओपेम्प, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, पी जंक्शन डायोड, क्लीपर, क्लैंपर्स, रेक्टिफायर, जेनर डायोड, बीजेटी। और जो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम, एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी, सॉरी बीजेपी कह दिया मैंने, चलिए कोई बात नहीं, बीजेटी। और लॉजिक गेट्स यूजिंग डायोड एंड ट्रांजिस्टर, एफएटी एंड मोसफेट। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि पहला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बूलियन अलजेब्रा। बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, नॉट गेट में आपको जो करना क्या है, नॉट गेट में बिल्कुल कुछ एक इनपुट होता है और एक आपको आउटपुट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो भी कुछ दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे अगर बी दोगे तो आपको बी बार मिलेगा। ठीक है, मेरा नाम जैसे कि समयूल है, तो यहाँ पे समयूल का बार मिलेगा। ठीक है, यानी जो दोगे उसका कंप्लीमेंट में मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनपुट में आप 0 दोगे, आपको 1 मिलेगा, 1 दोगे 0 मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल नॉट गेट के बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एंड गेट में क्या है, एंड गेट में आपका जो है यहाँ पे ए बी, ठीक है ना, तो दो इनपुट। यहाँ पे नॉट गेट में सिंपल सिंगल इनपुट होता है। एंड गेट में आपका 2 इनपुट, 3 इनपुट, कोई भी इनपुट ले सकते हैं आप। और बाकी जो है इन जनरली जो है हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे कि इन जनरली 2 इनपुट लॉजिक गेट से जो है ज़्यादातर हमें मिलेंगे नॉट गेट के अलावा। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, नॉट गेट में भी 2 इनपुट करके हम लोग दे सकते हैं, वो मतलब बनाया जा सकता है। और एंड गेट में देखिए, एंड गेट में जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे दिया है ए और यहाँ पे दिया हुआ है बी। ठीक है, तो आउटपुट मिला आपको ए इंटू बी, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन में होता है ए इंटू बी। ठीक है, कुछ भी दीजिए, 1 इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा आपको, 1 इंटू 1 दैट इज 1 मिलेगा, 0 इंटू 1 सेम आपको 0 मिलेगा। समझ में आया आपको? अभी देखिए यहाँ पे सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, और एंड गेट में आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही जो है आपको दिखाई देता है। और थ्योरम क्या बताता है, और थ्योरम में देखिए, दो यहाँ पे इनपुट आपका लिया हुआ है, 1 ए और बी। जैसे आउटपुट आपको मिला ए प्लस बी, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी यहाँ पे जैसे कि समेशन होता है, एडिशन होता है, वैसे ही एडिशन है। जैसे कि इनपुट में आप 0 प्लस 1 लेते हैं तो आपको मिलता है 1, 1 प्लस 0 लेते हैं तो आपको मिलता है 1, 1 प्लस 1 मिलता है। लॉजिक में, डिजिटल में, बाइनरी में तो दो ही मतलब नंबर है, एक है 0 और दूसरा है 1, 2 तो नहीं है ना। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 मिलेगा। 1 1 दोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, 0 0 दोगे, 0 प्लस 0 आपको मिलेगा 0। ठीक है ना, और थ्योरम ये हमें बताता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पे मैं एंड गेट और गेट के बारे में जैसे कि बताया गया है, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, यानी अच्छा चलिए ए इंटू ए बार करोगे तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए बार करोगे, ए मान लीजिए ए का वैल्यू 0 है, तब ए बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको मिलेगा 0। मान लीजिए ए का वैल्यू 1 है, ए बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0, यानी ए बार 0 होगा, बी बार 0 होगा। ठीक है ना,
वैसे ही ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा बताइए, 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा, ए का वैल्यू मान लीजिए 0, तब बी का ए बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, तो इसी वजह से 1 मिला। इसका वैल्यू मान लेते हैं 1, इसका वैल्यू तब क्या हो जाएगा, ए बार का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तब भी 1 मिल रहा है। यानी ये दो चीज़ आप ध्यान में रखिए, ए प्लस ए बार दैट इज इक्वल्स टू 1, ए इंटू ए बार दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बाकी जो भी बताने की ज़रूरत होगी मैं बताऊंगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम में यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम में y इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है कॉमन है दोनों इसमें, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे a प्लस बी सी। ठीक है, a प्लस बी सी। अभी जो है इसको सिर्फ आपको इस तरीके का अगर कुछ रहे, ठीक है ना, तो जैसे कि आपका इसी तरीके से रहे a प्लस बी सी इंटू ए प्लस डी ई, ठीक है, इस तरीके से रहे तो क्या करेंगे, इस तरीके से रहे तब भी आप करेंगे ए प्लस बी सी डी ई। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो यानी आपका बताने का ये है मकसद कि ये वाला टर्म दोनों में कॉमन रहना चाहिए। अगर कॉमन रहे तब आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर ये आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, इस मतलब बिल्कुल जो है ये दिया हुआ रहेगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको ये जो है लॉजिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया टूल है। इस टूल को आप बिल्कुल जो है समझ लीजिए, अपने अंदर पूरा इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल अभी जो है ये y इक्वल्स टू ए प्लस बी बार सी। ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू ए प्लस बी बार सी, ए प्लस बी बार और ए प्लस सी, ए प्लस बी बार और ए प्लस सी। ठीक है, सिंपल है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आप खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर भी है, आप खुद कीजिए, मैं नहीं बताऊँगा। बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए, इसको भी आप खुद सॉल्व कीजिए, देखिएगा कैसे किया हुआ है, क्योंकि लॉजिक एसओपी इक्वेशन मैं अभी सॉल्व कराऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ख़त्म करने में। तो एक एक चलिए एक आपको यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बिल्कुल x प्लस एक्स लिखा हुआ है, वैसे करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते हैं, a प्लस बी बार लिख कर भी कर सकते हैं। यहाँ पे x कंसीडर कर लिया है, कंसीडर किया है मतलब थोड़ा सा देखने में बिल्कुल घबरा ना जाए, इसी वजह से x को कंसीडर किया हुआ है। वैसे ना कंसीडर करें तब भी चलेगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है आप सॉल्व कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, एंड गेट का लगाइए, और गेट लगाइए, जितना भी टूल आपको लॉजिक गेट का पता है, ठीक है ना, सबको लगाइए, एसओपी इक्वेशन सॉल्व कीजिए या लॉजिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए। तो अब जो है एसओपी और पीओएस, अभी जो एसओपी कर रहा था मैं, ठीक है, तो एसओपी क्या है और पीओएस क्या है ये समझने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है समझने के लिए। यहाँ से सवाल अक्सर नेट में पूछे जाते हैं, नेट के बाद नहीं है, नेट गेट जेस्ट टीआईएफआर सब जगह पूछे जाते हैं एसओपी से, एसओपी पीओएस से। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, और यहाँ अगर समझ में आ जाए तो इस टॉपिक से आपको बिल्कुल नंबर मिल जाएगा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, पहली बात ये कि यहाँ पे देखते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देके इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे है बिल्कुल इनपुट लेता हूँ ए और बी और आउटपुट लेता हूँ वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट में आपका ले लेता हूँ 0 0 0 1। ठीक है, ये ले लिया। अगर आपको बोला जाए एसओपी इक्वेशन मतलब क्या है, आपका y निकालना है, y एसओपी, एक होता है y एसओपी और एक होता है y पीओएस। ठीक है, तो y एसओपी का वैल्यू क्या होगा, y एसओपी का वैल्यू हो जाएगा सिंपली, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी एसओपी जब होता है, एसओपी जब लेते हैं आप, तब जो है आउटपुट में जहां पे 1 रहेगा उसको ही सिर्फ कंसीडर करना है, उसका इनपुट को कंसीडर करना है, और बाकी आप जहाँ पे पीओएस जब लोगे तो आउटपुट में जहाँ पे 0 रहेगा, ये तीनों जगह 0 है, यानी इन तीनों को आपको जो है पीओएस में कंसीडर करना है, और ये सिर्फ इसको जो है एसओपी के लिए कंसीडर करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ एक ही जगह पे 1 है।
अगर यहाँ पर भी 1 होता, यहाँ पर भी 1 होता, तो सिर्फ ये और ये दोनों को आप जो है कंसीडर करते। किसके लिए? इन दोनों को कंसीडर करते, एक तो इसको और दूसरा है इसको कंसीडर करते। ठीक है, तो इन दोनों को कंसीडर किया जाता जब यहाँ पे 1 रहता तब। अगर मान लेते हैं कि यही है कि 0 1 0 1 इस तरीके से है, तो वाई एस ओ पी क्या मिलेगा, वाई पी ओ एस क्या मिलेगा, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि जब यहाँ पे 1 लेते हैं, यानी 1 को हम लोग मान लेंगे कि 1 लेते हैं ना, तो 1 को हम लोग मान लेंगे कि ए अगर इनपुट में रहे 1 ए में अगर इनपुट में, जैसे कि यहाँ पे ए है, उसके इनपुट में कितना है, 0 है। ठीक है, बी का इनपुट में कितना है, 1 है। जहाँ पे 1 होगा उसको हम लोग सिंपल ए ले लेंगे, और जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे हम लोग ए बार लेंगे, या बी का इनपुट रहेगा तो बी बार लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए है, वहाँ पे आपका 0 है इस पे इनपुट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बार हो जाएगा। ठीक है, ए बार। और यहाँ पे बी का इनपुट में 1 है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे बी। क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी पहले प्रोडक्ट फिर सम, पहले प्रोडक्ट फिर सम, यानी दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, दोनों में जो है 1 1 है, यानी बार का कोई 0 नहीं है तो बार नहीं आएगा। यहाँ पे देखते हैं वाई पी ओ एस क्या मिल जाता है हम लोगों को। वाई पी ओ एस में आपको मिल जाएगा पहले प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट, यानी 2 टर्म मिलेगा, 2 टर्म को आपको जो है प्रोडक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि 0 को हम लोग जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, कि यहाँ पे पीओएस में हम लोग जो है 0 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो 0 को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो 0 जहाँ पे रहेगा वो ए होगा, यानी 1 जहाँ पे रहेगा वो ए बार हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि ये क्या हो जाएगा, 0 0 है इनपुट में, एसओपी 0 बार होता है, एसओपी में 0 को बार कंसीडर किया जाता है, यानी कंप्लीमेंट वाला कंसीडर किया जाता है, और पीओएस में लेकिन उल्टा है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए कि 0 है, यानी आपको यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी कर देना, पहले सम करना है उसके बाद प्रोडक्ट करना है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम, और यहाँ पे है 1 0, तो आपको कर देना है 1 है, यानी a बार हो गया, प्लस यहाँ पे हो जाएगा b। बिल्कुल आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए a इंटू ए बार, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी ए बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू बी। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। आपको क्या पता चला, आपको ये पता यहाँ से चला कि ए बार कितना होता है, ए बार का वैल्यू मिल जाता है 0। ठीक है ना, हमने थोड़ी देर पहले किया, ए बार का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 मिल गया। ये बचा क्या, यहाँ से बचा आपका, यहाँ से आपका यहाँ से क्या बचा, एक तो बचा बी इंटू बी, क्या हो जाएगा, बी इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, एक बी इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है क्या कॉमन करना है, क्या आपको लेना है, आपका एक मिला ए बी प्लस आपका मिला ए बार बी, ये 2 मिला, और एक मिला आपको बी। ठीक है, तो यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन ले लीजिए, सॉरी मैं यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने, नहीं सही है, कोई बात नहीं। इसको क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बार, फिर हो जाएगा ए इंटू बी, लिख दिया है बी इंटू ए बार, और बी इंटू बी का बी हो जाएगा, और बाकी जो है ए बार का 0 हो जाएगा, ए बी प्लस यहाँ से तीनों से ही जो है बी कॉमन में आ रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है 1 प्लस क्या हो रहा है, ए प्लस ए बार। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कुछ भी है आपको मिलेगा बी इंटू 1, दैट मीन्स बी मिलेगा। यहाँ से देखिए क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको बी कॉमन लीजिए, आपको क्या मिलेगा, ए प्लस ए बार मिल जाएगा। ए प्लस ए बार का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ए प्लस ए बार का वैल्यू, तो आपको यहाँ भी जो मिला बी मिला, यानी वाई एस ओ पी का वैल्यू भी मिला, वाई पी ओ एस का वैल्यू भी मिला।
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि YSOP दैट इज इक्वल्स टू YPOS। किसी भी ट्रूथ टेबल का कोई भी दुनिया में किसी भी ट्रूथ टेबल का SOP YSOP दैट इज इक्वल्स टू YPOS होता है। समझ में आया होगा आपको? अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। मैं ये टॉपिक जो है इससे पहले भी करा चुका हूँ, शायद मेरे चैनल में होगा, आप ढूंढ लीजिए। और नहीं तब भी अगर ना मिले आपको, अगर चाहिए तो इस बारे में जो है वीडियो मैं ज़रूर बना दूँगा। ठीक है, तो SOP POS मैंने बता दिया। अभी जो देखिए, मिन टर्म और मैक्स टर्म दो टर्म होते हैं। एक होता है मैक्स टर्म, मैक्स टर्म होता है POS इक्वेशन के लिए, जहाँ पे SOP में हम लोग जो है इसको कहते हैं मिन टर्म। ठीक है, तो POS में हम लोग मैक्स टर्म करते हैं, SOP में जो है हम लोग जो है मिन टर्म करते हैं। SOP में जो है हम लोग मिन टर्म किसको कहा जाता है? कैनोनिकल फॉर्म। ये क्या है? कैनोनिकल फॉर्म किसको कहा जाता है? जब भी हम किसी ट्रूथ टेबल का SOP निकालते हैं या POS निकालते हैं, जब भी कोई छेड़खानी, यहाँ पे हमने छेड़खानी की, ये सेकंड लाइन में हमने छेड़खानी की, इसमें छेड़खानी की, लेकिन ये बिना छेड़खानी किए हुआ एक लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन में जितने भी टर्म होंगे उतने इसके मिन टर्म होंगे। इस लाइन में जितने भी टर्म होंगे, एक टर्म दो टर्म। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म दो टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पे जितने भी इस तरीके की टर्म होंगे इसको मैक्स टर्म कहा जाता है, और यहाँ पे इस तरीके की जितने भी टर्म होंगे इसको मिन टर्म कहा जाता है। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। और चलिए, मिन टर्म कहा जाता है और मैक्स टर्म। बाकी यहाँ पे SOP इक्वेशन में आपका जो है इस तरीके से लिखा जाता है कि समेसन देके लिखा जाता है। 0 और 2 का मतलब क्या है? 0 और 2 का मतलब है कि मान लीजिए आपका ट्रूथ टेबल इस तरीके से 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना, इस तरीके से होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है? इसको देख के पता चल रहा है कि इसका डेसिमल वाला वैल्यू लिखिए। इसका डेसिमल वैल्यू 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ठीक है, तो ये डेसिमल वैल्यू में रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी 0 वाला पोजीशन में आपका यहाँ पे 1 बैठेगा, 2 वाला पोजीशन में यहाँ पे 1 बैठेगा, और कुछ दिया हुआ नहीं है। बाकी पोजीशन में आप 0 डाल दीजिए, कोई आपको किसी कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल इसका वैल्यू f(ab) का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समेशन ऑफ m देके 0 1 3 7 9, इस तरीके से आप बताइए इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है। ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके आप जो है बिल्कुल इसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या दिया हुआ है? आइदर SOP और POS एक्सप्रेशन विदाउट रिड्यूसिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जो चीज़ मैंने बताया बिना छेड़खानी किए जो भी जितने भी टर्म रहेंगे उसको कैनोनिकल फॉर्म कहा जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर द गिवन फंक्शन f(abc) a + b/c। ये जो क्वेश्चन है आप खुद कीजिए। आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मैक्स टर्म, राइट, और क्या है? आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मिन टर्म्स। ठीक है, राइट इन टर्म्स ऑफ कैनोनिकल SOP फॉर्म, राइट इन टर्म्स ऑफ कैनोनिकल POS फॉर्म। जो चीज़ लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको समझाया, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको लिखिए। ठीक है, ये जो क्या है, ये मिनिमाइज किया हुआ है। ठीक है ना, आपका टर्म यहाँ पे देख कैसे आपको पता चला कि ये मिनिमाइज किया हुआ है? जैसे कि f(abc) है ना, हर एक टर्म में मैक्स टर्म मिन टर्म का समझने का तरीका क्या है? हर एक टर्म में, जैसे कि अगर मैक्स टर्म होगा ना, तो मैक्स टर्म में इस तरीके से होगा, a + b + c, 3 टर्म रहेगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये मिनिमाइज किया हुआ है। SOP में क्या होगा? ABC या a(b)(c) कुछ भी, ये एक टर्म होगा। 3 वेरिएबल रहना जरूरी है। यहाँ पे 1 वेरिएबल से है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यानी ये मिनिमाइज किया हुआ है, छेड़खानी किया हुआ है। इसका फुल बिल्कुल आप निकाल सकते हो अच्छी तरीके से। जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हो किस तरीके से निकाला है। यहाँ पे इजी वे से निकाल दिया गया है, इसका ट्रूथ टेबल लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए, व्हेन a = 1 और b(c) दैट इज इक्वल्स टू YSOP दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है, यानी YSOP का वैल्यू 1 लिख दिया गया है। व्हेन a का वैल्यू जो है आपका 1 होगा, और b, इस टर्म का भी वैल्यू आपका 1 होना चाहिए, b(c) का, तो b(c) का वैल्यू
वन कब होगा, बी बार सी का वैल्यू वन कब होगा, जब बी का वैल्यू जीरो होगा, जब बी का वैल्यू जीरो होगा, बी बार का वैल्यू जब वन होगा और सी का वैल्यू जब वन होगा तब ये हमें वन मिलेगा। यानी बी बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब बी बार का वैल्यू, बी का वैल्यू हो जाएगा जीरो, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आपको ये देखना है कि इस ट्रुथ टेबल में, इस ट्रुथ टेबल में वन, ए का वैल्यू वन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी इन चारों जगह पे आपको जो है मिल जाएंगे वन, और बाकी जो है बी का वैल्यू आपका जीरो लेना है, उसी वक्त जो है आपका सी का वैल्यू वन लेना है। तो वो सिर्फ इसी टर्म पे है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप आसानी से जो है इस ट्रुथ टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल जो है यहाँ से आप एसओपी टर्म लिख सकते हैं, जैसे कि है ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी। देखिए फिर ये होगा क्या, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको मतलब ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बता सकते हैं कि कितने मिन टर्म है, कितने मैक्स टर्म है। देख लीजिए कि कितने वन है, वन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच वन है, आउटपुट में वन कितने बार है, पाँच बार है। तो पाँच बार है, यानी मिन टर्म आपको कितना मिला, मिन टर्म मिला आपको पाँच। मैक्स टर्म कितना मिला, एक, दो, तीन, यानी तीन बार जीरो है, तो मैक्स टर्म आपको मिल जाएगा, मैक्स टर्म मिल जाएगा तीन। ठीक है, ट्रूथ टेबल देख कर ही जो है आप बता सकते हो, बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो है यहाँ पे देखिए ये आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने 5 मिन टर्म बताया, देख कर ही पता चल जाता है। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म आप लिख दीजिए जो भी आपका मिलेगा। ठीक है, तो वाई पी ओ एस, ये देखिए वाई पी ओ एस दैट इज इक्वल टू वाई एस ओ पी, जो मैंने बताया। ठीक है, अब जो है ये निकालिए कि फॉर द गिवन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ए प्लस डी बार ये, इसके लिए आप मिन टर्म निकालिए, कितने मैक्स टर्म होंगे, कितने मिन टर्म होंगे, ये निकालिए। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपको बिल्कुल जो है उसी तरीके से आप कीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आप फॉलो कीजिए, तो आपको जो है मिल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई बात नहीं, तो वो करेंगे आपको मिल जाएगा। आप ये एसओपी जैसे कि इससे पहले वाले में किया था, ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया था, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो, या उसी तरीके से निकालिए, कोई बात नहीं, ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके। ठीक है, चलिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, इस तरीके से तो आप मतलब उतना सोच नहीं सकते एग्जाम में। ट्रूथ टेबल ड्रॉ कर दीजिए, बिल्कुल एग्जाम हॉल में जो टाइम लगे, जिस क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको श्योर है, आप जो क्वेश्चन आपका हो जाएगा उसको आप कर लीजिएगा। आप हो सकते हैं उसको बाद में कीजिए, ठीक है ना, पहले जो जो मतलब कम टाइम में हो जाता है उस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए, लेकिन उस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़िएगा जो क्वेश्चन आपको आता है, बिल्कुल सही आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बिल्कुल जो है ध्यान में रखें, टाइम देने के बाद आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इतना लंबा आपको पूछा नहीं जाएगा, नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए यहाँ तक आज के लिए, यहीं तक इस वीडियो में, बिल्कुल बाकी इसके बाद जो है स्विच से हम लोग जो है कैसे लॉजिक गेट बना सकते हैं, कैसे ऑपरेट करता है, क्या है यूनिवर्सल गेट, क्या है ये सारी चीज़ें, अरिथमेटिक गेट क्या है, और भी चीज़ें जो है नैंड गेट से कैसे हम लोग कितने नैंड गेट लगते हैं लॉजिक गेट बनाने के लिए, कोई एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बिल्कुल आप जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, आप नेक्स्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए। आप बता सकते हैं कहीं समझ में नहीं आया है। ठीक है, चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।